गुड इवनिंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो गया था और एक जो एग्जाम्पल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी मैंने उदाहरण नंबर आपका 15 था, शायद एग्जाम्पल नंबर 15 को भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बनेगा। ठीक है, उसमें एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करना था और उस सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए उस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से यहाँ पे एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। जो सर्वसम्मिका क्या है यहाँ पे देखा जाए और क्वेश्चन को लिखा जाए। क्वेश्चन क्या है फिर देखते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में आपका कि सर्वसम्मिका cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके मतलब कि एक जो सर्वसम्मिका है cosec स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर ए, इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। इसका यूज करते हुए हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको cos a माइनस साइन a +1 बटे में cos a प्लस साइन a -1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले LHS देख लेते हैं। LHS क्या दिया गया है, LHS को स्टार्ट लेंगे और LHS से RHS लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो LHS में देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर दिया गया cos a माइनस साइन a +1 और cos a प्लस साइन a -1। अगर हम इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करना चाहते हैं, cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर इस LHS में cosec a और cot ये जो दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये दिखाई देने चाहिए। तो सबसे जो पहला टारगेट होगा, हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर इस जो पूरा जो फॉर्मेट इसमें cosec a और cot a को लाएं। ठीक है, और लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप चाहते हैं cot लाना, तो इस cos को साइन से डिवाइड करेंगे तो आपका cot हो जाएगा, इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1/sin a जब होगा तो आपका cosec a बन जाएगा। यानी कि इस LHS में का जो अंश और हर है, ठीक है, अंश और हर में अगर हम भाग दे देते हैं साइन a से तो हमारा काम बन सकता है। लिखेंगे नीचे अंश तथा हर में साइन a से भाग करने पर। ठीक है, पिछला वीडियो आप देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने खूब एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप भाग करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं, मैं डिटेल में ही कर देता हूँ। ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। चलिए, cos a है माइनस साइन a है +1, पूरा में भाग देना है किस चीज़ से, हमको साइन a से। ठीक है, फिर नीचे में जो आपका हर है ये क्या है, cos a है प्लस साइन a -1 और इसे भाग देना है किससे, साइन a से। ठीक है ही ना आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अलग अलग कर दिया जाए तो cos a बटे में साइन a माइनस साइन a बटे में साइन a प्लस 1 बटा में साइन a। कोई दिक्कत? फिर इसमें भाग देते, अलग अलग सबको कर देते हैं तो cos a बटा में साइन a प्लस साइन a बटे में साइन a -1 बटा में साइन a। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद cos a बटा में साइन a क्या हो जाएगा आपका, cot a माइनस ये आपका साइन कट कर कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, कट जाएगा तो ठीक, प्लस 1 में साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए हो जाएगा। ये नीचे में कॉस बटा में साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, 1 माइनस 1 में साइन ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए। कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसके आगे अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाएगा। इसको लिख सकते हैं फिर हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और इसके बटे में आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख दिए। कोई दिक्कत, देख लीजिएगा। इसको मैंने बस क्या किया है, इसको मैंने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। नीचे वाले को आप रीअरेंज कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे भी रहेगा तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको कॉसेक स्क्वायर ए जो ये होता है इसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इस सर्वसम्मिका का यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं आपको इसका यूज़ करना होगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको इधर लेकर अगर आते हैं तो माइनस हो जाएगा और इधर आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह पर अगर हम चाहें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही होता है। बस इसी को हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या है वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बटा में जैसे लिख लिया जाए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। साइड में यहाँ पर बगल में आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको लिखे हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर टूट जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर है तो कॉसेक प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा ये आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत फिर इसको नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इसको लिख दिया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर आपका दिया गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कहीं ना कहीं कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है आपका दोनों में क्या आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों क्या आपका कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए। चलिए क्या किसी को दिक्कत होगा, इसलिए रीअरेंज कर लेते हैं। चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं ना। अब खूब आसानी से देखिएगा, ये आपका पूरा पूरा टर्म, यहाँ भी आपको वही चीज़ सेम चीज़ कॉमन हो जाएगा आपका। अब इसको कॉमन कर लीजिए बाहर में, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये आपका कॉमन आएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा आपका, तो ये तो आपका कॉमन हो चुका है, बचा क्या केवल आपका, इसके बदले आप 1 लेकर आइएगा पहले, क्योंकि देखिए ये भी कॉमन किया हम लोग, ठीक ना। ये जब कॉमन किया यहाँ इसके लिए 1 लेकर आना पड़ेगा, और इधर से आपका ये कॉमन हो गया, बचेगा केवल इतना, बच गया क्या यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे में जो उसको लिख लिया जाए कॉट ए
माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, चलिए इसके बाद ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए एक स्टेप चलिए नीचे चला जाए। यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये है 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, फिर हो जाएगा नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो जो आपको यहाँ पर मिला है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर जब मिला है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको कटाएंगे, अच्छा रहेगा। इधर बच गया हम लोग का ऊपर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इधर बच गया, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को रीअरेंज कर लिया जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। किसी एक को रीअरेंज कर लिया जाए, इसी कर लेते हैं। ऊपर वाले को ही, ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे आपका है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है। बचा आपके पास केवल कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या है मेरा आरएचएस था। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको कम से कम 2 बार बनाना होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, परफेक्ट होता है। और कहाँ का आपको सावधानी बरतना है, पहला चीज़ ध्यान देना है कि कितना से हमको भाग देना शुरू में। साइन ए से भाग क्यों देखिए, कोई भी काम कीजिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक ना। तो साइन ए से हमने यहाँ भाग इसलिए दिया था ताकि जो भी चीज़ें हैं वो कॉसेक के और कॉट के फॉर्म में जाए, और फिर यहाँ पर हमको यूज़ करना था कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, जिस यहाँ पर हमने इसका यूज़ भी कर लिया 1 का वैल्यू रख करके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप, 6 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, एलएचएस हम लोग लेते हैं। एलएचएस दिया गया है 1 प्लस अंडर रूट में साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को परमेयीकरण करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसका हम लोग क्या कर देंगे, परमेयीकरण इसका हम लोग कर देंगे। जब परमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए से, कोई दिक्कत। फिर आपको ऊपर देखिएगा 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, तो ये बन जाएगा आपका 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर ऊपर में जो आपका है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा ही, और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए पूरा जो आपका टर्म है, इस पूरे को अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए का पावर
2 इन स्क्वायर। अब ये रूट है, यहाँ पर पावर 2 है आपका, यानी ये कट जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा हमको, केवल मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, बस एक स्टेप और जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 1 बटा में कॉस ए, और इसको लिख देते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। कॉस ए ये हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए, क्या हो जाएगा सेक ए, और ये साइन बटा में थीटा बटा में कॉस ए आपका हो जाएगा कितना, tan ए। आपका आ गया RHS। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और हो गया ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने ही बच्चे जो ट्यूशन मेरे यहाँ पढ़ते हैं, कम से कम आप लोग कमेंट अवश्य करिए, कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए। आप अपना नाम लिखकर नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक ना, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर हो गया खत्म आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क घर पर ही पहन कर रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना है। देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। LHS लेकर चलेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले। LHS दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बहुत ही छोटा, मतलब सिंपल एक यहाँ पर साइन थीटा दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करके हमको क्या करना है, tan थीटा में लेकर चले जाना है। तो अगर ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे आपका बचेगा, यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, तो कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, -1 बचेगा, कोई दिक्कत। फिर आपका ऊपर वाला है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले स्टेप पर। ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए इसी तरीके से। नीचे वाले को देखते हैं कॉस थीटा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा, 2 से इसमें साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। फिर आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, और तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी ये जो ऊपर नीचे आपको दिखाई दे, दोनों क्या होगा, कटेगा। देखा जाए अगर आंसर तक अगर हमको पहुँचना था तो पहले स्टेप में आपका आंसर यहीं से आ गया। जैसे हमने साइन थीटा यहाँ से कॉमन किया था और यहाँ पर जैसे हमने कॉस थीटा कॉमन किया था, आपका आंसर आ गया था। क्योंकि यही साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात होगा आपको क्या मिलेगा, tan थीटा देगा ना। तो यानी कि ये जो यहाँ पे इतना था पूरा, और यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, किस तरह से कैंसिल आउट कराना होगा हमें, और यही हमारा मेन टारगेट था। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 2 है यहाँ पर -1 है तो 1 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये कट जाएगा पूरा, सेम चीज़ बचा क्या आपका, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बचा। ठीक है,
तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका tan थीटा, और यही क्या हो जाएगा आपका RHS के बराबर हो जाएगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। अब इसका कितना क्वेश्चन बच गया आपका? 7 हो गया, और आपका 3 क्वेश्चन इसमें का बच रहा है जिसको अभी कर खत्म करेंगे। अब आगे अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक A कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू में है आपका 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये प्रूफ करना है आपको। बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर LHS को लेकर चलते हैं, प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर पर दोनों को क्या कर लेंगे, उनको तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कॉसेक A हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A को ऐसे ही छोड़ते हैं, प्लस 2 साइन A इंटू कॉसेक A है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2। अच्छा, एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। तो उस फार्मूले के हिसाब से भी देखा इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक, ये भी क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो कॉस A इंटू सेक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि पहला क्या मिला था हमको साइन A इंटू कॉसेक A की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और साथ में कॉस A इंटू सेक A की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1 होती है। अब देखो किसी को मान लो समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तो देखो कैसे हो रहा है इसको देख लेते हैं। साइन A इंटू कॉसेक था यहाँ पर, था ना। तो एक चीज़ बताइए, साइन A का फॉर्मूला इसको और चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 बटा में कॉसेक A इंटू कॉसेक A। ये कट जाएगा कि नहीं बताइए, एक आ जाएगा ना। इस तरह यहाँ पर कॉस A और सेक A दिया, इसको भी लिख सकते हैं तो 1 बटा में सेक A इंटू सेक A। तो ये भी कट करके आ जाएगा, आपको 1 ही बचेगा आपके पास। ठीक ना, दोनों आपका क्या है बिल्कुल आसान सा है, और फार्मूला वहाँ मैंने लिख भी दिया है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2, इसको लेते हैं फिर प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर A है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर A है, इसको एक साथ अरेंज कर लेते हैं।
तो साइन स्क्वायर ए और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर दो दोनों क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख लेते हैं इसके जगह पर। बचा आपके पास कितना, इधर 4 है, 4 को इधर ले लेते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये कितना 4 1 5 हो जाएगा, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन चुका है। अब जरा सोचिए कॉसेक स्क्वायर ए है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, और हमको जो प्रूफ करना था क्या लेकर आना था, टैन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसी सर्वसम्मिका है जो मैंने आपको बताया है जिसके थ्रू हम लोग चाहें अगर तो कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं और सेक से टैन में जा सकते हैं। फार्मूला है इसके लिए हमारे पास, ठीक है। तो उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो फार्मूला हमारे पास है, एक जो फार्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला होता है, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। और एक जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सही है। देखिए यही आपका फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होती है, और सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से 5 यहाँ पर 6 और एक रूट का 7 हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए, टैन को पहले लिख लेते हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही क्या था हमारा RHS था, प्रूव्ड हो गया। ये भी आपका खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा तो एक संकेत आपको पहले से दिया गया है, कह रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, यानी कि LHS और RHS को अलग अलग क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो इसके देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दिया गया है 1 में tan ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन में पहले से दिया है कि LHS को और RHS को दोनों को एक साथ सॉल्व, अलग अलग सॉल्व कीजिए, या फिर हम लोग एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड एक साथ लेके चलेंगे। चलिए दोनों हम लोग एक ही साथ लेके चलते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इस तरह क्वेश्चन में सबसे आसान यही होता है कि साइन और कॉस में तुम बदल दो, साइन और कॉस में जैसे ही क्वेश्चन आपका बदल जाता है, क्वेश्चन क्या था आपका आसान हो जाता है। तो साइन और कॉस में बदलिएगा, एकदम बेसिक में जाइएगा उसका, तब जाकर आसानी से बनेगा। इसको लिख सकते हैं 1 में साइन है माइनस साइन है, वन बटा में कॉस ए माइनस कॉस ए। इसको भी लिख सकते हैं क्या हम लोग 1 में tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए। साइन ए यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका क्या हो जाएगा,
साइन ए एलसीएम हो जाएगा, साइन एलसीएम ले लिए, हो जाएगा ऊपर आपका 1 माइनस साइन ए, और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 1 माइनस कॉस, सॉरी साइन ए स्क्वायर ए, आप साइन ए से साइन ए से गुणा होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा 1 बटे में इसका एलसीएम साइन का कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस का कॉस से गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया आपका, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और इधर है आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर से आपका ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम लोग देखें तो साइन ए स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए या से कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, तो कॉस ए बचा और साइन ए बचा। ठीक है, और इधर क्या बचा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब बताइए यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया कि नहीं, एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, बराबर आ गया, हमने प्रूफ दिया। क्या था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, एक मैसेज, ये जो वाइट बोर्ड है और जो स्टूडेंट एक पढ़ता है मेरे यहाँ, ये गर्मी की वजह से क्या है बीच बीच इसमें क्रैक्स आ गए हैं, ठीक ना, तो जब भी वीडियो देखे तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करने का काम करेगा रितेश कुमार, जो कि मिस्त्री जिसको हम लोग कहते हैं, इसको जल्द से जल्द कॉल करेगा हमको। ओके, 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए 8.4 का आखिरी क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल है 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और फिर इसके बराबर दिया गया है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ आप देखिएगा 3 टर्म है, एक आपका राइट हैंड साइड है आपका, फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड भी है, और एक आपका मिडिल टर्म भी है। ठीक है, यानी कि एक दायां पक्ष है, बायां पक्ष है, और एक आपका मध्य पक्ष भी है। इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या प्रयास करेंगे कि एक बार आरएचएस को लेकर ये लाने का प्रयास करेंगे, और एक बार फिर मिडिल टर्म को उठा करके क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही आपका बड़ा सा और छोटा सा टर्म है, तो बड़े से छोटा में जाना क्या होता है, आसान होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी को लेकर के, आरएचएस जो है हमारा उसको लेकर चलते हैं, सॉरी एलएचएस को। एलएचएस क्या है आपका, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और याद रखिए बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस में तोड़िए आपका बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसको लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, फिर जोड़िए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और फिर पूरे के बटे में आपका है, फिर आपका एलसीएम यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे सॉल्व करें अगर इसको, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
1 बटा में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और फिर पूरे के बटे में इसको फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 1 हो जाएगा, 1 बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर इसको आगे सॉल्व कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में 1। क्या हो गया आपका ये साइन स्क्वायर ए, चाहे साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका tan ए का tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया हमारा, तो LHS के आपका बराबर आ गया। इसको हमने प्रूफ कर दिया, LHS के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया आपका। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में क्वेश्चन में आपको जो मिडिल टर्म को लेकर चलेंगे, और फिर जब मिडिल टर्म आपका आ जाएगा तो उसको भी इक्वेशन क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, और फिर वहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से तीनों के आपस में बराबर है। इसी क्वेश्चन में शुरू कर लेते हैं। यहीं पर मिडिल टर्म को लेते हैं, मध्य पक्ष जो आपका है, मिडिल टर्म को मध्य पद को लेकर चलते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो मध्य पद आपका दिया गया है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए का बटा में 1 माइनस कॉट ए पूरा का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो 1 माइनस इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, साइन ए बटा में कॉस ए लिख लीजिए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर ध्यान से, इसको लेके चलते हैं, चलिए ऊपर की तरफ। अब तो 1 माइनस यहाँ पर कॉस ए आपका हमारा क्या हो जाएगा, LCM आएगा कॉस ए। तो कॉस ए जब LCM होगा तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा ऊपर में, कॉस ए माइनस साइन ए, और पूरे के बटे में फिर नीचे आइए, तो यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, साइन ए, LCM क्या हो जाएगा, साइन ए, और साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद ऊपर को स्क्वायर कर देंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे भी क्या आपका हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बटा में कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी साइन ए स्क्वायर कर दिया जाए। अब देखिए ऊपर में आपका क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पर क्या है, कॉस ए है, तो उसको भी ऊपर में इसका ऊपर का होल स्क्वायर एक बार करना पड़ेगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर पूरे के बटे में आ जाएगा कितना, इसको देखते हैं, फिर उसी तरीके से इसको भी किया जाए, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा क्रॉस इसको ऊपर लेकर चलते हैं, उस तरीके से लिख लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं, यहीं पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए होगा। कोई दिक्कत, इधर जगह है, चलिए इसको हम क्या कर, उलट कर, यानी साइन स्क्वायर ऊपर आपका चला जाएगा,
और नीचे में आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दिया जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर देखा जाए ध्यान से तो ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस इंटू साइन ए, और नीचे भी देखिए सेम चीज़ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों टर्म क्या आपका बिल्कुल सेम है, ये दोनों क्या है एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जब दोनों एक ही चीज़ हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों कट कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास केवल साइन स्क्वायर ए बटा में बचा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया आपका बराबर हो गया LHS के, हो गया ना। समीकरण 2 बना लीजिए इसको। और आखिरी में आपका समीकरण 1 से देख रहे हैं तो यहाँ भी tan स्क्वायर ए RHS के बराबर, सॉरी RHS आएगा, और यहाँ भी क्या है RHS के बराबर है, यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो तीनों टर्म है क्या वो आपस में बराबर है, ठीक है। एक लाइन और लिख सकते हैं आप लास्ट में आखिरी में लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, दोनों आपका tan स्क्वायर ए के बराबर है, आपका प्रूफ लिख दीजिएगा एक लाइन, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.4 क्या होता है आपका समाप्त होता है, प्रश्नावली 8 आपका यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।